ओम शांति। यह 1 सितंबर 75 रहस्य और अलविलापन से मुक्ति की युक्ति। बाबा कह रहे, अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। इम्तिहान के लिए एवरेडी हो या होना ही पड़ेगा, वह हो ही जाएंगे अथवा समय करा लेगा, ऐसे अलवेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे यह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलवेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। समर्थ संकल्प के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलवेलेपन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलवेलापन तो नहीं है ना, खबरदार होशियार हो, सदा जागती ज्योति बने हो। जागने की निशानी है जागना, अर्थात पाना, प्राप्ति करना। तो सर्व प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योत हो, सर्व प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योत हो। सदा जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा है जानते हो? जो साकार बाप में विशेष थी वह बताओ। साकार बाप की विशेष धारणा क्या थी? जागती ज्योत बनने के लिए कौन सी धारणा होगी? अथक, अथक बनने की। एक तो शरीर से भी थकावट खत्म और मन से भी थकावट बहुत होती है। ठंड का प्रकोप भी पड़ जाता है, वो थकावट ही है। तो जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथक बनने की। जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योत बनते हैं। तो ये भी चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती है। चेक करो, चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती है। इसलिए कल पहले की यादगार में भी निद्रा जीत बनने का विशेष गुण गाया हुआ है। अनेक प्रकार की निद्रा से निद्रा जीत बनो। 3 प्रकार की नींद कौन कौन सी? अज्ञान नींद, स्थूल नींद और भक्ति की नींद, और विस्मृति की नींद। गुड़ाकेश और अर्जुन का गायन है। मना यहाँ होते हुए भी हमें आनी है तो वो भी नींद है, विस्मृति की नींद, अब्सेंट रहने की है। हाँ, सुनते हुए सुनने के बाद भी भूल जाना, अनकॉन्शियस है, पर यहाँ नहीं है, वो शरीरी अवस्था। तो बाबा कह रहे अनेक प्रकार की निद्रा से निद्रा जीत बनो। ये भी लिस्ट निकालना। एक भी कल भी कहा था, कौन सी लिस्ट निकालने के लिए? कितने प्रकार की अथॉरिटी आपके पास है? तो किस किस प्रकार की निद्रा निद्राजीत बनने नहीं देती, यह लिस्ट निकालना। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती हैं, उबासी आती है, और एक को देख के वासी सबको आना शुरू हो जाएगी। हाँ, एक लिस्ट वो निकालनी है कि बाबा ने हमको कितने प्रकार के लिस्ट निकालने के लिए बोला। एक लिस्ट वो हो जाएगी, लिस्ट की भी लिस्ट। तो निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती हैं। उस नींद की निशानी है उबासी, और अज्ञान नींद की निशानी है और आलस्य, अलवेलापन, और उबासी का ही
राइम शब्द है। उदासी, ये किसकी निशानी है? उदासी अज्ञान नींद की निशानी। और उबासी है नींद की निशानी, उदासी है अज्ञान नींद की निशानी। इसी प्रकार निशानियां भी निकालना, काम पे ऊपर काम। निद्रा जीत की नींद की लिस्ट हुई, कौन कौन सी नींद है। इसी प्रकार निशानियां भी निकालना। इसकी दो मुख्य बातें हैं, एक आलस्य और दूसरा अलविलापन। पहले ये निशानियां आती हैं, फिर नींद का नशा चढ़ जाता है। इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग अर्थात जांच करना, चेकिंग के साथ, यह है मुख्य बात। चेकिंग तो करना सहज है, चेंज करने में और सहज है। सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग और चेंज दोनों ही करना, समझा? तो इसमें बाबा ने कहा सदा जागती ज्योत बने हो। और अलविलेपन और व्यर्थ से मुक्ति का साधन बताया समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प के आगे व्यर्थ और अलविलेपन के संकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा सदा जागती ज्योत बनो। और जागने की निशानी है, जागना अर्थात पाना, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहना, सर्व प्राप्ति करने वाले सदा जागती ज्योत हो। और जागती ज्योत बनने के लिए सदा कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? अथकपन, जैसे ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे फॉलो फादर हो। और थकावट होती है तो उसकी निशानी नींद आती है। फिर कौन कौन सी नींद बताई? अज्ञान की नींद है, विस्मृति की नींद है, स्थूल नींद है। तो बाबा ने कहा ये भी लिस्ट निकालना। कभी ना जागने वाला भी नींद होता है, कभी ना जागने, वो तो परमानेंट हो जाता है। तो चेकिंग करना, साथ में फिर चेंज करना। आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना, उनको अधिकारी कहेंगे? खुद हम आधार मूर्त हैं और किसी के अधीन रहे या आधार पर रहे तो उसको अधिकारी कहेंगे? तो क्या देखा? ये नेक्स्ट मुरली है 23 अक्टूबर 75। आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना, उनको अधिकारी कहेंगे? तो क्या देखा? इंतजाम करने वाले इंतजार में हैं। इंतजाम करने में अलविलापन और इंतजार करने में अलर्ट है, चौकन्ने हैं। इंतजार में अलर्ट है, इंतजाम में अलविलापन है। इसको देखते हुए बाप दादा को भी और भी मेहनत लग जाती है। इंतजार की समय बहुत लंबा। तो इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आ गई और रहम भी आया। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है। ये इंतजार की नींद, इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है। और बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार वश होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आते हैं, फिर इंतजाम करने के जोश में आ जाते हैं, और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं। पहले जो आधे कल्प संस्कार सोने के हैं उसके बस एक सेकंड सो जाते हैं, झुटका खाकर, अर्थात झुटका खाते हैं, लेकिन फिर होश में आते हैं, फिर इंतजाम करने के जोश में आ जाते हैं, और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरी प्रकार के बच्चे काफी आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोलकर देखते हैं। सब अनुभवी आंख खोलकर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तक तो 3:30 बजे नहीं है, रिकॉर्ड बजे नहीं है, अभी सो जाओ और थोड़ा। रिकॉर्ड में सोने वाले, रिकॉर्ड में जागने वाले।
तो आधार मूर्त नहीं हुए, वही बाबा कह रहे जो आधार मूर्त है वो किसी का आधार नहीं लेंगे, उनको अधिकारी नहीं कहेंगे। वो तो दो भी बजा देते हैं फिर भी नहीं उठते गीत। तो बाबा कह रहे बीच बीच में आंख खोल कर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देख क्या हंसी नहीं आएगी? बाबा पूछे हंसी भी आती है, रहम भी आता है। तो इसमें था बाबा कह रहे आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे। तो क्या देखा, इंतजाम करने वाले इंतजार में है, इंतजाम करने में अलवेलापन और इंतजार करने में अलर्ट हैं, चौकन्ने हैं। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई और रह भी आया। क्यों? माया की चतुराई को बच्चे भी परख नहीं सके। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार वश होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में भी आते हैं, फिर इंतजाम करने के जोश में आ जाते हैं। ये पहले प्रकार के बच्चे जो सेकंड का झुटका खाते फिर भी ठीक है, कोई तो सेकंड का झुटका खाते फिर होश में आते हैं, फिर इंतजाम करने के जोश में भी आ जाते हैं, और दूसरे कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे काफी आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देख क्या हंसी नहीं आएगी? नेक्स्ट, इसी प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने में तो बड़े होशियार हैं। क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन। कोटेशन के हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में नहीं, प्रश्न नहीं है, परिभाषा। किसी बात का मूल्य, माना किसी बात को बनाने में होशियार। तो बड़े होशियार वकील और जज बन जाते हैं, बाप को करेक्शन देते रहते हैं अपने आप को छुड़ाने के लिए, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे। क्या कोटेशन देंगे? मेरे से बड़ा महारथी भी तो ऐसे करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसा कहा था, इसलिए मैंने भी वह श्रीमत मानी। श्रीमत पर चले सुविधाजनक श्रीमत। फलाने डेट की मुरली में ये बात कही गई है, बाबा को कोटेशन। उसी प्रमाण तो मैं ये कर रहा हूं। समय और सर्कमस्टांसेस को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। माना हर एक मुरली का पॉइंट समय और सर्कमस्टांस अनुसार ही बाबा ने दिया हुआ है, लेकिन बाबा कहते शब्द पकड़ लेते हैं। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से फिर अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं, अलवेलापन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। तो दूसरों को देखने से अलवेलेपन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। कोटेशन, करेक्शन और क्वेश्चन। पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। तो पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम होने का कारण, कोई ठंड में नहीं आया कि तो बोलेंगे वो भी नहीं आया, उसका दूसरे पर प्रभाव मतलब वो बीमार भी तो हो सकता है, सेवा भी हो सकती है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने में बच्चे बड़े होशियार हैं, वकील और जज बन जाते हैं। बाप को करेक्शन देते रहते अपने आप को छुड़ाने के लिए, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे कि मेरे से बड़ा महारथी भी तो ऐसे करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसे कहा था, इसलिए मैंने भी वह श्रीमत मानी। फलाने डेट की मुरली में ये बात कही गई है, उसी प्रमाण में ये कर रहा हूँ। समय और सर्कमस्टांसेस को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेते। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से फिर अनेक भूलें होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं।
फिर अलवेलापन के संस्कार बढ़ते जाते हैं, फिर पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, जिनमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही दूर अर्थात बेमुख हो जाते हैं। जिनमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही बेमुख हो जाते हैं। रोने की मानो एक तो आंखों से रोना, मन से रोना, और प्रार्थना करना, आशीर्वाद मांगना, कृपा मांगना, कंप्लेंट करना, शिकायत करना, मन में दुख की लहर आना, ये भी रोना हुआ ना। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, संबंध तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। लेकिन जुड़ भी तो जाता कहीं ना कहीं। जब कन्या घर से निकलती है तो रोती है वो, उधर से नाता टूटता है, उधर जुड़ता है। तो हमको पुरानी दुनिया से रोना है, उधर नाता टूट जाए, उधर जुड़ जाए। एक चुटकुला था, बोला एक एम्बुलेंस जा रही हो तो उसको रास्ता तुरंत दे देना, और दूसरा बारात जा रही हो उसको तुरंत रास्ता देना। क्यों? क्योंकि दोनों जिंदगी जंग लड़ने जा रहे हैं। लेकिन देना उसको, उसने महत्व बताया उसका। क्योंकि जिंदगी की जंग लड़ने जा रहे बोला। तो जिसमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना, ये भी रोना हुआ। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा ना, किसी के आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा जरूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता है, तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः हो जाते हैं। मन से रोने से बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। बाप की ओर पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। रोज ही मरते रहेंगे तो कौन रोता रहेगा बार बार। तो कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, ये शोभता नहीं। और एक संडे की मुरली में कौन सी चीज शोभती नहीं? हाँ, राजा के बच्चे और नौकरी करे, शोभता नहीं। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो? कभी करते नहीं हो जाता है। कभी कोई सर्विस का चांस काम मिला तो मूड ऑफ नहीं होती। अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो? अथक और आलस्य रहित, आलस्य मुक्त अपने को समझते हो? आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता। अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस्य नहीं हो। तो सदा अथक ही रहना अर्थात सदा बाप के सन्मुख रहना। तो सदा क्या रहेंगे फिर? सदा अथक रहेंगे अर्थात बाप के सन्मुख रहेंगे। तो सदा क्या रहेंगे? अलर्ट और फ्रेश, और सदा खुश रहेंगे। पढ़ के आते हो? नहीं। पढ़नी तो चाहिए, तो पढ़ी क्यों नहीं? किताब किस लिए ली है? दोनों तरफ से मजे। नेक्स्ट है 16 मई 77। वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है। इन्वेंशन भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है।
बाबा के सामने केस आते हैं, बड़े वंडरफुल रमणीक आते हैं, पॉइंट्स भी बहुत अच्छी होती है, इन्वेंशन भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है। जब बच्चे की ऐसी स्थिति देखते हैं तो रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? छोटी सी गलती है श्रीमत में मन मत मिक्स करना। उसका आधार क्या है? आलस्य और अलबिलापन। अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना, अनेक प्रकार की माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं वे चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें, कब तक करें, ये तो होता ही नहीं, पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। जो शुरुआती दौर का उमंग उत्साह होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? मन मत मिक्स करते हैं। फिर उमंग उत्साह कम हो जाता है धीरे धीरे, फिर संकल्प चलते हैं माया के अनेक प्रकार के। होता तो है नहीं है, माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति नहीं, तो पुरुषार्थ में फिर हीन हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें, कब तक करें, ये तो पता ही नहीं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन ये सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं, मंजिल नहीं है। इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल अर्थात मेरा पार्टी यही है, तकदीर यही है, ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से फिर दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले क्या लगते हैं? आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना पड़ता है ना, करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद भी मिल जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो, तो सहज सदा उमंग उत्साह जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते चलते कोई व्यक्ति या वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता है? एक बल, एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। तो ये था मंजिल दूर क्यों होती है। ये बाबा ने खेल देखा, वंडरफुल और रमणीक के इस बाप दादा के पास बहुत आते हैं। पॉइंट भी बड़ी अच्छी अच्छी आती है, इन्वेंशन भी बच्चे नए नए करते हैं, क्योंकि बैकबोन माया होती है। क्यों? क्योंकि श्रीमत के बीच मन मत मिक्स करते हैं। ये छोटी सी गलती हो जाती है और इस गलती का आधार भी आलस्य और अलविलापन। अनेक प्रकार के फिर माया के आकर्षण है, उनके पीछे आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए फिर पहला उमंग उत्साह खत्म। फिर क्या संकल्प आते हैं? चलते चलते फिर माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति नहीं है तो पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें, कैसे करें, कब तक करेंगे, ये तो होता ही नहीं है, तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्र में आ जाते हैं। लेकिन ये सब आते हैं साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे। अपने डिपार्टमेंट नहीं, समझ जाओ तो जल्दी से। मंजिल नहीं है, इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर वहां ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल अर्थात अपना पार्ट समझ लेते हैं। मेरा पार्ट ही ऐसा, मेरी तकदीर ऐसा है। ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से फिर दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले फिर आंधी और तूफान लगते हैं। स्टीमर पार करने के लिए बीच भंवर में तो क्रॉस करना ही पड़ता है। तूफान तो आएंगे।
इसलिए जल्दी में मत घबराओ, देरी से घबराओ। जल्दी मत घबराओ, थको मत, रुको मत, भगवान को साथी बनाओ। दूसरों को घबराते रहे तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी, माना माया घबराती रहे। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति या वैभव को अपना आधार नहीं बनाओ। आधारहीन, जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता है। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। फिर जितने भी ठंड हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। 2-4 ओढ़ के आ जाना, क्या फर्क पड़ता है। वहां नहीं सोना, यहाँ सो जाओ आगे। तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। तो ये थे आज के आलस्य अलविदापन से मुक्ति की युक्तियां। अच्छा, ओम शांति। और सुनाना किसी को कुछ कि बहुत है इतना ही। शॉर्ट एंड स्वीट। चलो ठीक है, ओम शांति। 1 मिनट बाबा क्या फोन देना बंद कर दो।